और अभी इस मीणा साहब मेरे को आपका स्कोर कार्ड बता रहे थे कि हमारी जब भी कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है तो हम आने से पहले एक स्कोर बनाते हैं उनके जो ज्ञान का जो स्तर होता है, और उसके बाद जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो जाता है उसके बाद का क्या स्कोर रहता है। तो एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उसके अंदर पाया गया है। हालांकि स्टेटस वो का वो रहा, जो 5 पे था वो 7 पे आ गया, जो 3 पे था वो 5 पे आ गया, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ और यही हमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता है। आपने अपने परिवार से दूर 6 दिन हमारे साथ बिताए और मैं समझता हूँ कि आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। जैसा कि अभी डेवलपर साहब सत्यनारायण जी बता रहे थे कि विभाग के कार्यक्रम आते रहते हैं, FLD बांट दी या इनपुट बांट दिया, कुछ इस तरह के जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, एक रूटीन की तरह जीवन चलता रहता है। कार्यक्रम के जो विभाग के कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह का आपका जो ज्ञानवर्धन है कि इस एरिया में नया क्या हो रहा है, सीखने का मौका कम ही मिलता है। हालांकि आजकल एक और ओरिएंटेशन प्रोग्राम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के लिए चलता है, जहाँ जो नए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स आते हैं वो एक बार हमारे पास में आते हैं, उनको हम जो नवीनतम तकनीक्स जो है या किस्मों की जो विभिन्न फसलों की जो किस्में हैं उनके बारे में उनको बताया करते हैं। तो आपको भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हमसे रूबरू होने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि आप जरूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। अभी हमारे कई साथी किसान भाई बता भी रहे हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है और हम मास्टर ट्रेनर की तरह हमारे जो गांव के अंदर जो लोग हैं या जो हमारे साथी हैं या जो आसपास के लोगों को बताएंगे कि इस तरह की कृषि के अंदर नई चीज़ें हो रही हैं और हम उनको अपनाना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारी फंडिंग इसके अंदर है, नहर से संबंधित है और शुष्क इलाके से संबंधित है। हमें इन नई तकनीकों को आत्मसात करना ही होगा। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, प्रेशराइज इरिगेशन, प्लास्टिक कल्चर, इन सब के बारे में आपको न केवल ज्ञान होना चाहिए बल्कि इनको अपनाने की, जैसा कि दक्षिण जी कह रहे थे कि मैं यहाँ कुछ सीखना चाहता हूँ और एक जुनून के अर्थ से उसको करना चाहता हूँ। तो ये एक जो सीखने की जो आपकी जो मन में जो रहता है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, इम्प्लीमेंट करना है, जाके करना है, तो हो सकता है कि शुरुआती बाधाओं के बाद बाधाएं आती है, कोई भी नया काम करते हैं शुरुआत में उसमें धीमे से शुरुआत होती है, लेकिन बाद में हम उसको अच्छे से कर लेते हैं। और शायद इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पता नहीं जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ, किस तरह से हम जो डोम स्ट्रक्चर है या प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है उसका एक एग्जाम्पल मैं चाहता था, मुझे आज याद आ रहा है कि कितना खर्चा हमारा लग जाता है। हम एक छोटे से एरिया में इसको स्थापित करें तो कितना खर्चा लग जाए, क्या चीज़ हम उसमें पैदा करें और अल्टीमेटली उसको बेचान करने के बाद में हमारा विशुद्ध मुनाफा कितना हो। शायद फार्मर्स फील्ड पे आप गए भी होंगे, वहाँ किसानों ने आपको बताया भी होगा जो इस संरक्षक खेती को कर रहा है कि कितनी लागत से उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया और कितनी आमदनी उनको हो रही है। ये आज से लेके 17-18 लाख तक भी पहुँच सकती है। तो थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा दिमाग लगा के और हम चीज़ों को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि हम मुरबा 2 मुरबा या 3 मुरबा में खेती करके और बड़ा वो शांति से रह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी जगह में भी आप ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ये वक्त की रिक्वायरमेंट भी है, आपको इसी तरह से कार्य करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें शायद विभाग की योजनाओं के बारे में भी कुछ हुआ था क्या, आ नहीं पाए। तो विभाग की योजनाएं जैसे जो कंसर्न एडीज हैं, जैसे नौहर एडी है या जो जहाँ पे एडी है, तो वहाँ विभाग की योजनाओं के बारे में आपको मालूमात कर लेनी चाहिए और शायद आप हाँ वो कर भी लें और आप विभाग की योजनाओं के साथ जो ज्ञान या जो चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं, विभाग की काफ़ी सारी योजनाएं हैं, उनके साथ में जोड़ते हुए इन चीज़ों को करने का प्रयास करें। फंडिंग भी शायद नाबार्ड या कुछ अलग अलग सोर्सेज आपको मिल जाती है, सब्सिडी भी आपको मिल जाती है, तो इन चीज़ों में भी आप करने की कोशिश करेंगे। और अब तो नौहर ऐसा नहीं है कि मतलब पिछड़ा हुआ है, बहुत आगे है और खास तौर से एडी ऑफिस
वो काफ़ी एक्टिव है औरों के मुकाबले, जैसे कि मुझे ज्ञान है। और चीज़ों को करने में जैसे आपका ये जो फ्रूट में क्या है उसमें वो अंजीर के अंदर आपका नवाचार वहाँ हो रहा है। पिपना गांव में भी शायद कुछ उसको सुखा के कुछ और अरंड का पर्सनल विधि आपको याद हो तो अरंड की खेती करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बलबीर जी हमारे साथ ही हुआ करते थे, उन्होंने भी, हालांकि अब वो अरंड का हो नहीं रहा क्योंकि वो बालिया की उसमें चपेट में आ जाता है कुछ चीज़ें, लेकिन कुछ नया करने की कुव्वत और साहस है नौर वालों का, कम से कम मैं उनको तो जानता हूँ। तो इन चीज़ों को आप करें। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे उन तमाम मास्टर ट्रेनर्स को, स्पीकर्स को जो बाहर से आए हैं, जैसे आज अजय जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे जो पूर्व जोनल डायरेक्टर डॉक्टर PS यादव साहब भी यहाँ कल पधारे थे, उन्होंने भी आपको बहुत अच्छे से ड्रिप इरीगेशन और प्रेशराइज इरीगेशन सिस्टम के बारे में आपको बताया। उसके साथ साथ ही चंद्रभान जी मेरे साथ कॉलेज में भी हैं, तो ये बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको भी हो सकता है कि बच्चों की तरह उन्होंने हैंडल किया होगा। एक बड़े इंस्टीट्यूट से इन्होंने हाल ही में PhD करी है IIR न्यू दिल्ली से, तो काफ़ी कुछ ये ज्ञान रखते हैं। और आपका मैं वेबसाइट पे देख भी रहा था कि आपको काफ़ी अच्छी बातें भी बताएं। बहुत एक बुलेटिन जारी करते हैं, तो आपका भी डेटाबेस आपने नोट करवा दिया होगा, आपके पास में भी मंगलवार और शुक्रवार को वो इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्शन, हालांकि संगरिया का प्रेडिक्शन हमारे इस मानगढ़ एरिया के अंदर काफ़ी अच्छा चलता है, लेकिन यहाँ का भी प्रोडिक्शन लगभग बराबर सा ही होता है, तो वो भी आप उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। रूपचंद मीणा विशेषज्ञ हैं कीटों के, और खासतौर से कपास की फसल में। आजकल कपास की फसल में आप जानते हैं कि PPW पिंक बॉलवर्म की समस्या आज के ही पेपर में काफ़ी सारे पैथोलॉजी का भी स्टेटमेंट आया है, काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है, तो इसका भी हमको प्रबंधन करना है। लेकिन चूंकि ये हमारा कार्यक्रम सुरक्षित खेती और प्लास्टिक कल्चर से संबंधित था, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है आपका। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस रहा, और अपने इस एक्सपीरियंस को अपने तक सीमित न रखे अपने साथियों का तक आप करने करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ।